हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और अपने तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड, हम लोग ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी के बारे में स्टडी कर रहे थे, जो कि इवोल्यूशन टॉपिक में है। तो हम लोग इवोल्यूशन टॉपिक कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इस टाइम ओरिजिन ऑफ थ्योरी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इस टाइम हम लोग छठा थ्योरी ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले वाले में हम लोग पांचों थ्योरी के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम लोग AI ओपेरिन एंड BS हेल्डेन के केमिकल इवोल्यूशन में 8 स्टेज जो दिए हैं, उसमें पहले स्टेज के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि पहला स्टेज है एटॉमिक फेज, जिसे परमाणुक अवस्था कहती हैं। तो चलिए अब हम लोग परमाणुक अवस्था एटॉमिक फेज के बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, सबसे पहले कॉस्मोस से एटम डेवलप हुए थे। सबसे पहले कॉस्मोस से एटम डेवलप हुए थे, विकसित हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, उस समय टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। उस समय टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रिमिटिव अर्थ रिड्यूसिंग होने के कारण अर्थ पर जीवन संभव नहीं था। प्रिमिटिव अर्थ, पुराने पृथ्वी, रिड्यूसिंग होने के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था, क्योंकि रिड्यूसिंग अर्थ में फ्री ऑक्सीजन नहीं था। क्योंकि जो रिड्यूसिंग अर्थ है उसमें फ्री ऑक्सीजन नहीं था। तो सबसे पहले कॉस्मोस से एटम डेवलप हुए थे। उस समय टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रिमिटिव अर्थ रिड्यूसिंग होने के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था, क्योंकि रिड्यूसिंग अर्थ में फ्री ऑक्सीजन नहीं था। क्योंकि जो रिड्यूसिंग अर्थ है, रिड्यूसिंग पृथ्वी में फ्री ऑक्सीजन नहीं था, मुक्त ऑक्सीजन नहीं था, मुक्त ऑक्सीजन अब्सेंट था। चलिए अब हम लोग मॉलिक्यूलर फेज, सेकेंड फेज मॉलिक्यूलर फेज को देखते हैं। तो नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फेज। तो इसमें है एटम्स कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूलर फेज में एटम्स जो हैं वो कंबाइंड हो जाते हैं, मिल जाते हैं और मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। जैसे H2, C2 और N2। हाइड्रोजन मिल जाते हैं, H2 बनाते हैं, C2 और N2 नाइट्रोजन। अब चलिए अब हम लोग तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड फेज के बारे में स्टडी करते हैं। तीसरा फेज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड फेज होता है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, प्रिमिटिव अर्थ पर एनर्जी का सोर्स सोलर रेडिएशन, लाइटिंग एंड हॉट वोल्केनिक एस सम गैसेस के साथ रिएक्ट करके ऑर्गेनिक मोनोमर्स बनाए। प्रिमिटिव अर्थ पर एनर्जी, ऊर्जा का सोर्स सोलर रेडिएशन, लाइटिंग एंड हॉट वोल्केनिक एस सम गैसेस, कुछ गैसेस के साथ रिएक्ट करके ऑर्गेनिक मोनोमर्स बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू एराइज। द फर्स्ट और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू एराइज होते हैं। जैसे मेथेन है, एथेन है, अमोनिया है, एसिटिलीन है, एथिलीन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, नाइट्राइट है एंड सम एमिनो एसिड है। जैसे द फर्स्ट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हैं, पहला मेथेन, एथेन, अमोनिया, एसिटिलीन, एथिलीन, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रेट एंड सम एमिनो एसिड हैं। नेक्स्ट है, चौथा है कोलाइडल एंड कोइजरवेट्स। तो चलिए हम लोग कोलाइडल एंड कोइजरवेट्स स्टेज को देखते हैं, जिसे पायस कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उबलते हुए जल में डाल दिया जाए तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कोलाइडल पार्टिकल बन जाते हैं। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को उबलते हुए जल में डाल दिया जाए तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कोलाइडल पार्टिकल बन जाते हैं। एंड स्मॉल ड्रॉपलेट्स को सिडनी फॉक्स नामक साइंटिस्ट ने माइक्रोस्फीयर्स कहा था। और इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स को सिडनी फॉक्स नामक साइंटिस्ट ने माइक्रोस्फीयर कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, द टर्म माइक्रोस्फीयर वाज क्वाइंड बाई सिडनी फॉक्स। द टर्म माइक्रोस्फीयर वाज क्वाइंड बाई सिडनी फॉक्स। जो सिडनी फॉक्स नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइक्रोस्फीयर शब्द दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, एबायोटिक मॉलिक्यूल स्मॉल प्रोटीनॉइड बनाए जिसे माइक्रोस्फीयर्स कहा है। एबायोटिक मॉलिक्यूल स्मॉल प्रोटीनॉइड बनाए जिसे माइक्रोस्फीयर्स कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, माइक्रोस्फीयर्स मिलकर कोइजरवेट्स बनाते हैं जिन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। माइक्रोस्फीयर्स मिलकर कोइजरवेट्स बनाते हैं जिन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। माइक्रोस्फीयर्स मिलकर कोइजरवेट्स बनाते हैं जिन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी
कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द टर्म कोइजरवेट्स वाज गिवन बाई IA ओपेरिन। जो टर्म कोइजरवेट्स है उसे गिवन दिया था IA ओपेरिन ने। IA ओपेरिन साइंटिस्ट ने कोइजरवेट्स शब्द दिया था और सिडनी फॉक्स साइंटिस्ट ने माइक्रोस्फीयर टर्म दिया था। द टर्म माइक्रोस्फीयर वाज कॉइन्ड बाई सिडनी फॉक्स ने दिया था। तो चलिए अब हम लोग कोइजरवेट्स को देख लेते हैं। कोइजरवेट्स बनने पर ओसिन कीमोहेट्रोट्रॉप्स बन गया। कोइजरवेट्स बनने पर ओसिन कीमोहेट्रोट्रॉप्स बन गया। नेक्स्ट है कोइजरवेट्स में फर्मेंटेशन रिएक्शन होता है अर्थात एनारोबिक रिस्पायरेशन अनाक्सी श्वसन होता है। कोइजरवेट्स में फर्मेंटेशन रिएक्शन होता है अर्थात एनारोबिक रिस्पायरेशन अनाक्सी श्वसन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोइजरवेट्स में एनारोबिक रिस्पायरेशन से ओसिन में जिलेटिन एंड गम एनर्जी कंपाउंड बनते हैं। कोइजरवेट्स में एनारोबिक रिस्पायरेशन से अनाक्सी श्वसन से ओसिन में जिलेटिन एंड गम एनर्जी कंपाउंड बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इससे यह प्रूव्ड हुआ कि 3.7 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ की ओरिजिन ओसिन वाटर में हुई थी इन प्रोकैम्बियन ईरा में। इससे यह प्रूव्ड हो गया कि 3.7 बिलियन ईयर एगो लाइफ की ओरिजिन जीवन की उत्पत्ति ओसिन वाटर से हुई थी जो कि प्रोकैम्बियन ईरा में हुई थी। तो कोइजरवेट्स बनने पर ओसिन कीमोहेट्रोट्रॉप्स बन गया। कोइजरवेट्स में फर्मेंटेशन रिएक्शन होता है अर्थात एनारोबिक रिस्पायरेशन अनाक्सी श्वसन होता है। कोइजरवेट्स में एनारोबिक रिस्पायरेशन से ओसिन में जिलेटिन एंड गम एनर्जी कंपाउंड बनते हैं। इससे यह प्रूव्ड हो गया कि 3.7 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ की ओरिजिन ओसिन वाटर से हुई थी जो कि प्रोकैम्बियन ईरा में वाटर से लाइफ की ओरिजिन हुई थी। तो फ्रेंड्स आज हम लोग एटॉमिक फेज, मॉलिक्यूलर फेज, ऑर्गेनिक कंपाउंड फेज और कोलाइडल कोइजरवेट्स सिस्टम के बारे में स्टडी किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑटोकैटालिटिक या प्रीमोर्डियल ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को बॉटनी या जूलॉजी से BSc MSc में TGT PGT में किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए हिंदी इंग्लिश मीडियम में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स हम लोग ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी को पढ़ रहे थे जिसमें आधे थ्योरी को हम लोगों ने पढ़ लिया है और नेक्स्ट थ्योरी में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करेंगे तो वीडियो में अच्छे से अच्छा वीडियो हम आपके पास ज़रूर लेकर आएंगे। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को किस टॉपिक पे नोट्स चाहिए। थैंक यू एवरीवन।